ये होता है मुखलिसपन। आपने सुना मुराद सईद को? नहीं सुना तो जरूर सुने। ये है उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि मैं इमरान खान से मोहब्बत करता हूं। सच्चा पक्का इमरान खान का सच्चा सिपाही। उसी ने रिकमेंड किया था ये सुहेल अफरीदी, जो कि गद्दार हो चुका है। जिनजान पाकिस्तान जी, कैसी खूबसूरत बातें कही हैं उसने। दोनों हाथों से सलूट मुराद सईद को कि एक महीना तुम जद्दोजहद नहीं कर सके, सीटों पे बैठे हुए हो, असेंबलियों में, सेनेट में, तो क्या इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ नहीं सकते आप लोग? आपको शर्म आनी चाहिए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिनजान पाकिस्तान जी। ओए, गोली क्यों चलाई हूं? जिनजान पाकिस्तान जी, ये होता है मुखलिसपन। अगला कैसी तकलीफें काट रहा है जेल में, आंख जाया हो गई। और उससे ये नहीं, इमरान खान के लीडरशिप में ये जो लोग हैं इस वक्त, वो इमरान खान के बहुत खैर खां हैं, वो सब गद्दार हैं। ये खैर खां आपने सुना है मुराद सईद को? नहीं सुना तो ढूंढ के सुनिए कि वो क्या कह रहा है। जिनजान पाकिस्तान जी, मसला ये है कि बुजदिली बाखुदा ये निकले बाहर, साथ में जुड़वा शहर है, इमरान खान से सारी सीटें इमरान खान ने जीती हुई हैं। ये हौसला दिखाएं, आके वहां धरना दें सुप्रीम कोर्ट के बाहर। मैं देखता हूं कितने का आदमी मारते हैं ये। अगर एक आदमी को भी गोली मार गए ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सुहेल अफरीदी साहब, कोई होश के नाखून लें, आए। ये मुराद सईद साहब ने आपको किस तरह मिन्नते तरले करके सारा कुछ, आप इतनी आसानी से नहीं आए इस सीट पे। जो मिन्नते तरले तुमने किए हैं तुम्हें भी पता है कि किस किस के आगे गिड़गिड़ाए हो तुम कि मैं इमरान खान से वफादारी करूंगा। अब ये वफादारी कर रहे हो, बदकार किस्म के इंसान, बद्या पुत्रा, क्या कर रहे हो? कुछ किया उसकी खातिर सिवाय ये जलसों के? इससे इमरान खान को क्या फर्क पड़ता है? आ गए कि जी 2 घंटे बैठ के अडियाला में तो वापस। ये क्या रंगबाजियां कर रहे हो? किसे खा रहे हो रंगबाजियां कर करके? मत करो ऐसी रंगबाजियां, हमें नहीं कबूल। हम सब जानते हैं कि अंदर तुम्हारे क्या है। जिनजान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला माफ करे, ये गद्दार लोग हैं। माने मेरी बात, मैंने आपको गलत बयानी नहीं की। ये सब गद्दार है। पीटीआई की क्यादत इस वक्त चपेड़े मार के, तो उन्होंने इनको जूते मार के नंगे करके इनको सब अपना मनवाया। खबरदार को बोला तो वो देखो उसका क्या असर हो रहा है। एक को नंगा किया हुआ, दूसरे को दिखा के डरा दिया। ये करते हैं वो। तो उन्होंने जिनजान पाकिस्तान जी जो कुछ किया है वो सब जानते हैं कि उन्होंने तो 17 सीटों वालों को बिठा दिया है, हुक्मरानी दे दी है। तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं उखाड़ सके। इतना बड़ा मैनिडेट इमरान खान को मिला, इन्होंने सारा जाया किया बगैरत के बच्चों ने। ये बाहर नहीं निकले। दूसरे दिन निकलते, जब 47 फॉर्म आया था, तीसरे दिन निकलते 10 तारीख को बाहर, 10 फरवरी को, मैं देखता कि कैसे ये सीटें मिलती हैं। सारी अवाम उस वक्त जिनजान पाकिस्तान जी लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर वोट दिए हुए थे। पता ही नहीं था लोगों को कि हमने मोहर किस पे लगानी। तो ये उस वक्त ऐसा मोमेंटम बनना था, मगर इन्होंने जाया किया। जिनजान पाकिस्तान जी, ये सब बेगैरत है, बेशर्म है, ये कंप्रोमाइज्ड है, सब बिक गए। आर्मी ने सबको डरा दिया, पैसे दे दिए कि ये लो सुकून लो, ये जिंदगी बेहतर है कि वो देखो जेल में। वो दिखा के इनको डरा दिया हुआ सबको।
ये जो बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं ना, ये सब बिके हुए हैं। वो जो जनाब अशक जई साहब है, वो मुज़ाकरात ही नहीं छोड़ते कि मुज़ाकरात टेबल पे बैठो। और आप तो 47 फार्म पे आया हुआ क्या करेगा तुम? ऊपर से इमरान खान साहब ने सबसे बड़ी गलती की, तुम्हें अपोजिशन लीडर बनवा दिया। तुम हो इस काबिल? दिन जान पाकिस्तानी फेलियर, सब लोग, कोई एक बंदा काम का नहीं। ना इनकी वो पर्सनैलिटी है जो काम के लोगों की होती, और मराते ले रहे हैं, जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। माफी चाहता हूं जिन जान जी, ये क्या कर रहे हैं? और वक्त दूर नहीं, क्योंकि ये छोड़ दे, महंगाई मार चाह रहा है। ये आपको खबर दे रहा हूं, वो किसी को जरूरत नहीं कि किसी को कमान करने की। पब्लिक निकलेगी, और ये सिर्फ 8-10 दिन के बाद आप देखिएगा क्या होता है। क्योंकि अभी तो नया नया लोगों ने अपने हिसाब किताब नहीं ना किए, तो वो बर्दाश्त कर रहे हैं। जब वो अपने बजट चेक करेंगे, देखेंगे कि ये इन्होंने हमें राह जाते हुए हमारी टांगों को काटने की कोशिश की है। ये जिनजान पाकिस्तान जी, ये टांगों को काटने की कोशिश है आपकी, मुताज करने की। वो एक बच्चा आज दिखा रहा था टीवी पे, मैंने देखा है, वो कह रहा था एक 500 का नोट है मेरे पास, शहबाज शरीफ साहब, इसका पेट्रोल डलवाने लगा हूं। तो उसके बाद वो क्या करेगा? यकीनन जिनजान पाकिस्तान जी, पैसे तो चाहिए ना। यंग बच्चा है, और आप समझते हैं कि वो क्या करेगा? ये कैसे हुए हैं? जो डाके मारते हैं, चोरियां करते हैं, मोबाइल छीनते हैं, वो कौन लोग ऐसे? वो कहता था पहले 2 लीटर पड़ता था पेट्रोल, अब 1 लीटर है। तो जिनजान पाकिस्तान जी जब ये लोगों को तंग करेंगे, लोगों की जेबों को डाके डालेंगे, फिर लोग आगे भी डाके डालेंगे। क्या करेंगे? कहां से लाएं पैसा? कहां से सरवाइव करें? बिजली के बिलों ने मार दिया, पेट्रोल ने मार दिया, गैस ने मार दिया। गैस आती नहीं, पैसे लेते हैं। बिजली आती नहीं, बिल लेते हैं। गैस का बिल अगर आप नहीं देंगे तो गैस काट देंगे। लो भाई, चलते रहो। अब ये जिनजान पाकिस्तान जी, जो इनका खच प्रोग्राम है ना, ये सब जो इनकी प्लानिंग है, ये असल मामला इमरान खान को कत्ल करने का है। ये इमरान खान को मार देंगे। अगर आप लोगों ने मुराद सईद की बात ना मानी, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे। सब 2 दिन में इमरान खान बाहर आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट वालों की ऐसी की तैसी ये ना सुने। ये एस्टेब्लिशमेंट भी, क्योंकि अब पांव उखड़ चुके हुए हैं, ये बात याद रखिएगा मेरी। जिनजान पाकिस्तान जी, ये जर्नैलों ने अपने बच्चे भेजने शुरू कर दिए हैं बाहर। वो भेजे हैं उसने, फील्ड मार्शल ने इस्तेस्ना लिया हुआ ना, उसने अमेरिका में अपने बच्चों को पासपोर्ट दिलवा दिए हैं, बीवी को, सबको। और यहां मिलियंस ऑफ डॉलर की जायदादें खरीद रहे हैं वो। और ये बिलियंस ऑफ डॉलर की भी खरीद सकते हैं जिनजान जी। इन्होंने बड़े जबरदस्त चूने लगाए हैं पाकिस्तान को। ये माफिया पाकिस्तान को, इन्होंने माफियाई हुकूमत, माफियाई हमारी इस वक्त आर्मी के हेड। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद, मगर ये जर्नैल नहीं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान के चाहने वाले जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।